अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांड स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 3 राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी की हुई करारी हार। 2 जगहों पर जन स्वराज पार्टी और कांग्रेस ने दर्ज की जीत। बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट। मैं रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विभिन्न कारणों के चलते बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए गए। 30 जुलाई को इसमें मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी और इसमें सबसे चर्चित सीट थी बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की। बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आपको बता दूं कि बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, ये लगातार 5 बार से चुनाव जीतते आए थे। अब वो राज्यसभा में सांसद बनाए गए तो सीट खाली हो गई, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी ने यहां पर बिल्कुल ऐसा कहते हुए कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो जीत जाएगी बीजेपी, ये कहते हुए यहां पर नीरज कुमार को उम्मीदवारी दी थी। उनके सामने ताल ठोकी थी जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने। जी हां, प्रशांत किशोर को लगभग पूरा हिंदुस्तान जानता है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है और रणनीतिकार है और उन्होंने अपनी एक पार्टी बिहार चुनाव से पहले बनाई थी, जन स्वराज पार्टी। अब इसी जन स्वराज पार्टी की तरफ से और उसके संस्थापक अध्यक्ष होने के चलते खुद प्रशांत किशोर ने ये चुनाव लड़ा और 5 बार का बीजेपी का अभेद किला, जहां से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चुनाव जीते हैं, वो सीट उन्होंने बीजेपी से छीन ली। लगभग 19,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करारी मात दी है। उसके बाद दूसरी हार बीजेपी को हुई है मध्य प्रदेश के दतिया में। दतिया में यहां पहले ही कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, लेकिन तकनीकी कमियों के कारण उनका चुनाव रद्द किया गया था, चयन रद्द हुआ था और इस वजह से यहां पर उपचुनाव हुआ। अब उपचुनाव होने के बाद यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था और यहां से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका टिकट कटा। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया, टिकट नरोत्तम मिश्रा का कटा तो काफी बवाल हुआ। बवाल कैसे हुआ वो खबर भी हमने आपको बताई थी। लोग परेशान हो गए थे, हाईवे जाम कर दिया गया था। अब यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी के सामने घनश्याम सिंह को उम्मीदवारी दी थी और लगभग 6,000 से ज्यादा वोटों से घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को यहां पर मात दी है। इस जीत को मध्य प्रदेश का कांग्रेसी, तमाम कांग्रेस के संगठन के लोग, मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की जीत के तौर पर बता रहे हैं। उसी तरह से उसको वो लोगों के सामने रख रहे हैं। अब तीसरी सीट गुजरात के मंजालपुर की है। यहां भी उपचुनाव था, जहां पर बीजेपी के सत्येंद्र पटेल उर्फ सतीश पटेल का मुकाबला किया कांग्रेस के भीखाभाई राबरी ने, जहां पर लगभग बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल ने एक तरफा जीत हासिल की है। आधे से ज्यादा वोटों की, यानी लगभग 30,000 वोटों की मार्जिन लेकर के उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखाभाई राबरी को पराजित किया है। लेकिन 3 राज्यों के 3 विधानसभा के उपचुनाव, जिनमें से सिर्फ एक ही जगह बीजेपी जीत हासिल कर पाई है, जिस बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनको मुख्यमंत्री बनाया, उस बिहार में 5 बार का लगातार 1990 से जहां बीजेपी जीत रही थी, उस सीट को बीजेपी नहीं बचा पाई। बांकीपुर विधानसभा की प्रशांत किशोर जन स्वराज के अध्यक्ष, इन्होंने इस गढ़ को भेद दिया, ध्वस्त कर दिया। तो मध्य प्रदेश में भी किस तरह का माहौल है वो दतिया के उपचुनाव ने बता दिया है। नरोत्तम मिश्रा नाराज तो थे ही, लेकिन वो बिल्कुल सामने आकर के उन्होंने ऐलान किया था कि वो बीजेपी का ही काम करेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। लेकिन जीता है कांग्रेस का उम्मीदवार और घनश्याम सिंह ने एक कड़ी टक्कर देते हुए अच्छी खासी जीत यहां पर दर्ज की है।
तो कुल मिलाकर के नीट पेपर लीक कांड का मामला, जंतर मंतर का आंदोलन, जेनजी का आंदोलन, ये सब कारणों का भी इस पर प्रभाव पड़ा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब गुजरात में एक जीत जो बीजेपी को मिली है वो कैसे मिली है इसको भी समझा जा सकता है कि गुजरात में बीजेपी की कई वर्षों से पकड़ बनी हुई है और गुजराती वोटर जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो बीजेपी ही चाहिए, ऐसी मानसिकता वाला वोटर है। लेकिन बहरहाल ये दो जो सीटें गई है ये बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक वार्निंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, पंजाब भी है, तो इन राज्यों के चुनावों पर अब इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा ये भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल 3 राज्यों के 3 विधानसभा उपचुनावों में 2 जगह बीजेपी की करारी हार हुई है। देखिए इस पूरी खबर में किस तरह से बांकीपुर बिहार और मध्य प्रदेश दतिया में इसका जश्न भी मनाया जा रहा है।